हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे प्रियो, आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो कि आपको प्रार्थना करते वक्त नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि मैं अभी बताऊंगा और परमेश्वर के वचन से भी आपको समझाऊंगा कि आपको प्रार्थना करते समय ये 3 बातें नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर तक आपका प्रार्थना नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है ना? तो मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जैसे कि हमेशा बताता हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हमने बताया कि आपको प्रार्थना करते टाइम ये 3 बातें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। लेकिन यदि आप जो मांगना चाहते हैं वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, परमेश्वर को आपका प्रार्थना करना कबूल नहीं है, तो आखिर परमेश्वर क्यों देगा आपको? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर आपसे नाराज है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्रार्थना में कैसे प्रभु से प्रार्थना करें और क्या आप बोलें ताकि प्रभु तक आपकी प्रार्थना पहुंच पाए। ठीक है ना? तो मेरे प्रियो, नंबर 1 है, कभी भी आप ये सोच के प्रार्थना मत करना कि मेरे ऊपर तो बहुत विपत्ति है, मेरे ऊपर बहुत संकट है, इसलिए परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। ठीक है ना? आप ऐसी मनसा रख के परमेश्वर से प्रार्थना कभी नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पर इतनी सारी मुसीबतें क्यों हैं? हमारे बगल वाले, हमारे पड़ोस वाले बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, उनके घर हर तरीके की खुशियां हैं, हर तरीके की नौकरी है, जॉब है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन हमारे जीवन में हर तरीके की बीमारी, हर तरीके की कठिनाई, हम हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हम हमेशा तबाह रहते हैं। परमेश्वर मेरी ही परीक्षा क्यों ले रहा है? ऐसा मतलब कुछ लोगों का सोचना होता है। ठीक है ना? तो मेरे प्रियो, हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो याकूब अध्याय 1:13 में प्रभु का वचन कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। क्या कहते हैं? जब किसी भी व्यक्ति की परीक्षा हो तो ये ना समझे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। क्या कहते हैं? कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता है। हाँ, वो बात अलग है। जैसे कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने परीक्षा ली थी, शैतान को आदेश दिया था कि जाओ तुम अय्यूब की परीक्षा ले सकते हो। वो बात अलग है कि शैतान ने अय्यूब की परीक्षा लिया, लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा नहीं लिया। इसमें 2 बातें सामने आती है। पहली बात तो, शैतान को परमेश्वर ने इसलिए परीक्षा लेने को कहा क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब परीक्षा में पड़ता है तभी वो परमेश्वर को, अधिकतर आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति जब परीक्षा में पड़ता है तभी वो परमेश्वर का प्रार्थना करता है, निरंतर परमेश्वर का वचन पढ़ता है, निरंतर कलीसिया में जाता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, जिसके पास सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, रुपए, पैसे, धन दौलत, सोना चांदी, उसके पास टाइम ही नहीं है परमेश्वर के लिए। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसी को परीक्षा में भी डालता है। लेकिन परमेश्वर स्वयं परीक्षा नहीं लेता है, शैतान उसकी परीक्षा लेता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहिए कि हमारे जीवन में परीक्षा ना आए। ठीक है ना?
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बुराइयों के कारण, अपने पाप के कारण परीक्षा में पड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ याकूब अध्याय 1:13 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति खुद स्वयं पाप में गिरकर अपने ऊपर परीक्षा वो स्वयं लेकर आता है। ठीक है ना। अब नंबर 2 है मेरे प्रियो कि जब भी आप प्रार्थना करिए तो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए प्रार्थना मत करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये मेरा पड़ोस वाला, ये मुझे तिरछी निगाह से देखता है, ये मुझसे बहुत जलन रखता है, ये मुझसे कभी बात नहीं करता है। लोगों का मानसिकता होता है ना ऐसा, तो आपके मन में भी ऐसा होता होगा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसका घर गिर जाए, उसके घर में किसी का तबीयत खराब हो जाए, उसका कोई ऐसा सामान गुम हो जाए ताकि वो उसको खोजते रहे, परेशान रहे। कुछ लोगों का ऐसा मानसिकता होता है। तो मेरे प्रियो, आप ऐसी गलती मत करना। किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए, उसको परेशान करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना मत करना। परमेश्वर कहता है कि सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करो। जैसे कि लूका अध्याय 6:28 में प्रभु कहते हैं ना, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। क्या कहते हैं कि जो तुम्हें श्राप दे। दूसरे धर्मों में तो जो अन्य विश्वासी हैं लोग, मैं उनको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारे मसीहत में परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तुम उनके लिए भी प्रार्थना करो। तो मेरे प्रियो, आपकी ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए प्रार्थना करिए, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए प्रार्थना करिए। ऐसी आपकी मनसा नहीं होना चाहिए। अब नंबर 3 है मेरे प्रियो, केवल अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना मत करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसमें बहुत सारे पाप भी होते हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रभु तभी ना आपको देगा जब आप प्रभु की इच्छा से उससे कुछ मांगेंगे, क्योंकि देने वाला वही है। वो राजी तभी होगा जब आप उससे उसकी इच्छा से मांगेंगे। नहीं तो आप जो भी मन करे वो मांगिए कि परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे, तो परमेश्वर आपको दे देगा? कभी नहीं देगा। मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का कुछ रूल होता है भाई, जिसके लिए आप काम करते हैं। यदि आप उस कंपनी के अनुसार नहीं चलेंगे तो वो कंपनी वाला आपको नौकरी पर क्यों रखेगा? आपको सैलरी, वेतन क्यों देगा? नहीं देगा। कहेगा चलो हटो, तुम्हारे से बहुत आएंगे, वो आपको हटाकर दूसरे को रख लेगा। ठीक उसी प्रकार आप जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करिए तो परमेश्वर की इच्छा में जो भी मांगना है उसकी इच्छा में मांगिए, तभी आपकी परमेश्वर सुनेगा। ठीक है ना। इसीलिए यिर्मयाह अध्याय 33:3 में प्रभु का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। प्रभु बताएगा आपसे कि आपको क्या जरूरत होनी चाहिए। सबसे पहले आपको प्रभु की आवाज सुनाई देना चाहिए। कब? जब आपका प्रभु से कम्युनिकेशन बना रहेगा, आप प्रभु में कनेक्ट रहेंगे। जैसे बिजली का तार एक दूसरे में कनेक्ट रहता है तभी सप्लाई आता है जाता है, उसी तरीके से आपको भी प्रभु में हमेशा कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से यदि आप प्रभु की इच्छा में कुछ मांगेंगे उससे, तो वो आपकी ज़रूरतों को पूरी करेगा। प्रभु यहाँ स्वयं कहता है यूहन्ना अध्याय 6:38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। कहता है ना कि प्रभु
अपने पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, ठीक वही कानून आप पर भी लागू होता है। आप प्रभु के हैं, प्रभु के बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो आपको भी जैसे प्रभु की इच्छा है उसकी इच्छा से आप प्रार्थना करेंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, मैं ये 3 बातें आपको बताया कि प्रार्थना करते टाइम आपको 3 बातों इसको आपको अपने जीवन में लागू नहीं करना है। ये 3 बातें नहीं बोलना है, ऐसी आपको मनसा नहीं रखना है, तभी आपकी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही साधारण बात है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि हमेशा बताता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें आपको हमेशा बताता रहूँ और आपको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाता रहूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।